अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती है, मैं तो मासूम हूं। खिलाड़ी अच्छा नहीं खेलते, कोच अच्छा खिलाते नहीं है, सिलेक्शन कमेटी अच्छी सिलेक्ट नहीं करती। उनसे पूछिए टीम हारती है, मुझसे क्यों सब सवाल करते हैं कि टीम क्यों हार रही है। मासूम है वो, या कौम मासूम है जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं? क्योंकि जिन्होंने इनको लगाया वो तो इसलिए लगाया ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हो पाए। इसलिए थोड़ी लगाया कि फिरते काटे आप चेयरमैन बन के। भाईजान, आपको थोड़ी सी गलतियां बता देता हूं। सबसे पहले आप आए, आपने कप्तान बदल दिया। आपने बोला कि नहीं, ये कप्तान अच्छे नहीं है, बाबर आजम अच्छे कप्तान है। फिर आपने बोला कि नहीं, कोचिंग स्टाफ भी अच्छा नहीं है, कोचिंग स्टाफ भी मेरी मर्जी का लगेगा। फिर आपने बोला कि सिलेक्शन कमेटी भी अच्छी नहीं है, वो भी मेरी मर्जी की लगेगी। फिर आपने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामलात हैं वो वहाब रियाज संभालेंगे, क्योंकि वो चेहरा आपको ऐसा मिल गया कि जुबान उसकी थी और अल्फाज आपके थे। चेहरा उनका था, दिमाग आपका था। आपके ऊपर आए ना, सब वहाब के ऊपर आए और सारी गालियां उन्होंने खाई। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर सब ने उनको गालियां दी, किसी ने चेयरमैन को कुछ नहीं कहा। हालांकि वो वहाब करते वही रहे जो चेयरमैन साहब उनको कहते रहे, क्योंकि उनको तो चेहरा चाहिए था और वहाब की सूरत में इससे अच्छा चेहरा कोई मिल नहीं सकता था। क्योंकि उनकी जब वो इंटरम सीएम थे तब वहाब रियाज इंटरम स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। तो के चलता है, विन विन सिचुएशन दोनों के लिए। उसके बाद आपने बोला कि बाबर आजम हमारे कप्तान है, तो क्या जरूरत है किसी को नए कप्तान बनाने की? इतना बड़े खिलाड़ी हमारे कप्तान है। और कल कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग फैसला करेंगे कि बाबर आजम और शान मसूद कप्तान रहें या ना रहें। इससे पहले इन्होंने बाबर आजम की कप्तानी के बारे में क्या कहा, छोटा सा क्लिप देखें फिर आगे बात करते हैं। कप्तानी के अंदर भी हम ऐसा कुछ देखेंगे कि आप कप्तान को भी एक लॉन्ग रन दें और वो लंबे फॉर्मेट के लिए कप्तानी करें। मेरी ख्वाहिश है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन रहे, लेकिन अभी आईसीसी के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस वक्त तक तो डिसीजन हो चुका हुआ है बाबर का एज कैप्टन। दोस्तों, ये चेयरमैन बने तो इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट को पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट हवाले कर दी, न्याजी साहब को। अब मुझे बताएं, ये वो साहब हैं जो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए, बुरी तरह से नाकाम हुए, इनको वापस भेज दिया कि पाइन मेहरबानी तोड़ी जाओ, तुझे तड़ा काम में वो करो। लेकिन ये चेयरमैन फिर उनको लेके आए और डोमेस्टिक क्रिकेट हवाले कर दी उनके। और जो तबाही मच रही है ना, इसका अभी असर आएगा आइंदा 1-2 सालों में। फिर चेयरमैन रहे ना रहे, मगर ये उसके आफ्टर शॉक जरूर आते रहेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट एक चैंपियन के हाथ में आपने हवाले कर रखी हुई है। और फिर अब आपने मेंटोर्स लगा दी, फैसले सारे आप कर रहे हैं और आपको सब बता रहे हैं। आप चले हुए कारतूसों को क्रिकेट बोर्ड में ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? वहां वकार यूनुस 4 बार आजमाए हुए हैं, 4 बार वो आजमाए हुए हैं। शुएब मलिक मेंटोर हैं, कहां के मेंटोर हैं वो मुझे बताएं। उन्होंने कौन सा मुंह से आग निकाली, आपने मेंटोर बना दिए। वो कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोचिंग। फिर मेंटोर किस चीज के हैं वो? सरफराज अहमद, पाकिस्तान को उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो खेल भी रहे हैं और वो मेंटोर भी हैं। और जो पाकिस्तान में अच्छे चेहरे हैं जो कोच बन सकते हैं वो, या मेंटोर बन सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस है, वो क्यों नहीं है? ये वही साहब हैं जो बैठ के पाकिस्तान टीम की तिया पांचा कर रहे थे वसीम अकरम के साथ बैठ के। वसीम अकरम से आप पूछ रहे हैं, उन्होंने आपको बोल दिया रख लो, तो उन्होंने रख लो, तो वो रख लिए आपने। आपका अपना तो वो है ही नहीं ना, क्योंकि आप खुद क्रिकेटर नहीं है या क्रिकेट को समझते नहीं है। आपको तो जिसे कहते हैं ना, आंख खुली और चेयरमैन पीसीबी बन गए। और उसके बाद ये हाल हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। इससे जिंदगी में दुनिया, अब तो भारतीय क्रिकेटर हमारा उनको तरसा रहा है यार, पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या हो गया। ऐश्वर्य को सुन लें, ऑस्ट्रेलिया को सुन लें, वो सब कह रहे हैं यार ये पाकिस्तान क्रिकेट कहां पे आप पहुंची है। जनाजा निकल गया, दफनाना बाकी है। और अभी भी आप कह रहे हैं, मासूमियत ये है कि अभी आप ऑन नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यार मेरा क्या कसूर है। फिर क्रिकेट फैंस का क्या कसूर है भाई? एक ही खेल है जिसको वो देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान की पहचान बनती है। कोई कसर छोड़ी नहीं आपने कोई ऐसी चीज में जो सारे क्लीन स्वीप आपने चेंजेस ना की हो। और अब आप कह रहे हैं कि मेरा कसूर ही कुछ नहीं है। मतलब अलमिया ये है, कम से कम ऑन तो कीजिए आप सर कि आपने फैसले किए हैं, वो फैसले गलत हुए हैं, आप कोशिश करेंगे कि बेहतर फैसले हों। या मान लें कि ये क्रिकेट ऐसी नहीं चलेगी जैसे आप चला रहे हैं। आपको खुद मालूम नहीं पड़ता, जो आपके कान में फूंक मारता है वो कर देते हैं। आई डोंट नो कि मतलब किसको आपके अंदर में टैलेंट नजर आया और आप वो दिखा नहीं पा रहे हैं। जिसने भी आपको लगाया उनको बड़ा भरोसा था कि आप क्रिकेट को ऊपर ले जाएंगे। मैं इसका बिलीवर नहीं हूं कि क्रिकेटर को ही क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना चाहिए, मैं इसका बिलीवर नहीं हूं। बट एक अच्छा डिसीजन मेकर तो हो, कम से कम अपने पांव पर तो खड़ा हो। एक माह पहले कह रहे हैं आपके बाबर आजम हमारे चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है, अब आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और कोच फैसला करेगी। शान मसूद, अगर आपका ये लॉजिक है कि कोच की गलती है, तो फिर कप्तान को आप चेंज कर रहे हैं। आप कोच तो आप ही ने लगाया ना, कप्तान भी है। आप कह रहे हैं कि शान मसूद को कप्तानी का भी देख लेंगे जो सिलेक्शन कमेटी कोच होगा। क्यों? उनको 2 ही तो सीरीज मिली है। सेम आपने शाहीन अफरीदी के साथ किया। शहीन को 1 सीरीज मिली, आपने बदल दी, आपने बोला नहीं ये कप्तान ठीक नहीं है। बाबर आजम को लगाया, उसके बाद बाबर आजम ने सिर्फ 2 सीरीज खेली, अब आप उनको बदल रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि बदल रहे हैं नहीं बदल रहे, बट आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी और कोच। अच्छा, ये बड़ी इनकी कारीगरी है। ये कहते हैं कोच और सिलेक्शन कमेटी फैसला करेंगे, डाल उन पे देते हैं।
आप पिछले सेशन कमेटी देखिए, अब्दुल रज़ाक हक में नहीं थे बाबर आजम को कप्तान बनाने में, वहाब रियाज हक पे नहीं थे बाबर आजम को कप्तान बनाने में। ये जो जिनसे आपने फैसला करवाया कि ये बाबर आजम कप्तान होंगे, ये तो पहले कभी मानते ही नहीं थे बाबर आजम कप्तान। कैसे मान गया एकदम में? क्योंकि फैसला आपका था, चेहरा इनका था। अब सेम सेलेक्शन कमेटी और कोच डिसाइड करेंगे। कब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सेलेक्शन कमेटी और कोच डिसाइड करेंगे कि कौन होगा कप्तान, कौन होगा? सब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन करते हैं। जब हार जाए तो आप हाथ पाँव फूल जाते हैं, कहते हैं कि नहीं होने ना तो सेट हो, कोच और सेलेक्शन कमेटी करें, अच्छा हुआ बुरा हुआ इन्हीं पर डाल दूंगा। भाई ऐसा नहीं होता। आपने पहले बदले कप्तान तो अब ऑन कीजिए। आपने चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर को कप्तान बनाया, अब अपने पांव पर खड़े हो, कम से कम अपने जो मुंह से अल्फाज निकाले उनकी कुछ तो पासदारी करें आप। ये ऐसे थोड़ी होता कि आप हार गए तो पीछे हट गए, खत्म हो गया कहानी। ऐसा नहीं होता। आपको उस वक्त भी सबने कहा था आप गलत कर रहे हैं, आपने बोला नहीं मेरा फैसला ठीक होगा, ऑन करें, सब खिलाड़ी इस पर सफ बांध कर खड़े हो जाएं। वो खड़े हो गए बेचारे। अब आप टीम बुरी इस तरह की पाकिस्तान की क्रिकेट अगर मेरे होश में तो कहीं किसी ने देखी नहीं होगी, आई एम श्योर चेयरमैन साहब के भी होश में उन्होंने नहीं देखी होगी। इससे बुरी क्रिकेट, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, ये पूरी मेहनत करके पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया गया और अब मजीद कोशिशें की जा रही हैं इसके ऊपर। और मुझे डर ये है कि ये तो शायद चले जाएं जब भी जाएं, क्योंकि जितना इनके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, जिन जो लेके आए उन पर भी कोई दबाव बना रहेगा ना कि भाई क्या कर रहे हैं, एक तो जीतो, कुछ तो जीतो यार। आयरलैंड तो भी हार रहे हो, अमेरिका तो भी हार रहे हो, जिम्बाब्वे तो भी हार रहे हो, कुछ तो जीतो। फिर दबाव बनेगा। फिर ये बाद में अगर ये नहीं होंगे तो फिर मैं कहता हूं चैंपियंस ट्रॉफी तक तो इनको होना चाहिए भाई, ताकि ये जो सारी तोड़फोड़ की है इसका भी पता चल दे, भारत ने भी आना या नहीं आना उसका भी पता चल दे। इसके ऊपर मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा, भारत के ऊपर भी वो कल बोलने हैं। मुझे तो अब डर लगने लग पड़ा है इनकी हर बात पे, क्योंकि जो बात करते कुछ और है, होता कुछ और है। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।